नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे जिसने पिछले दिनों काफी सनसनी फैलाई। हाँ, वो मेघालय हनीमून मर्डर केस। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत तो एकदम किसी फिल्म जैसी लगती है। एक नया शादीशुदा जोड़ा, राजा और सोनम रघुवंशी, मेघालय की खूबसूरत वादियों में हनीमून। और सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी आई थीं, खुशहाल, प्यार भरी, सब एकदम परफेक्ट लग रहा था। हाँ बिल्कुल, मतलब ऊपर से देखने पर तो एक ड्रीम हनीमून जैसा। लेकिन फिर अचानक सब बदल गया। हाँ, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पति राजा रघुवंशी गायब हो जाता है। और यहीं से मामला उलझना शुरू होता है। परिवार परेशान, पुलिस जांच शुरू करती है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गुमशुदगी की रिपोर्ट थी वो कैसे एक सोची समझी हत्या की साजिश में बदल गई, हमारे पास जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर। देखिए, शुरू में तो पुलिस ने इसे गुमशुदगी ही माना। ऐसा होता है अक्सर। हाँ, पहाड़ी इलाका है मेघालय का, तो अंदेशा था कि शायद कोई हादसा हो गया हो या रास्ता भटक गए हों। बिल्कुल। और पत्नी सोनम भी शुरुआती पूछताछ में काफी परेशान दिख रही थी, एकदम टूटी हुई। लेकिन फिर जांचकर्ताओं को कुछ खटका। शुरुआती रिपोर्ट्स बताती हैं कि सोनम के बयानों में ना कुछ विरोधाभास थे। छोटी छोटी बातें थी शायद। शुरू में शायद उन्हें नजरअंदाज किया गया होगा, सोचा होगा घबराहट में। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते और राजा का कोई पता नहीं चला। हाँ, तो वो छोटी बातें भी बड़ी लगने लगी। उसके बयान पूरी तरह से मेल नहीं खा रहे थे। तो शक की सुई वो धीरे धीरे उसी की तरफ घूमने लगी। अच्छा। और फिर जो हुआ उसने तो सबको चौंका दिया। हाँ, वो गाजीपुर वाला मोड़। मेघालय से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी खुद पुलिस के सामने पहुंच गई सरेंडर करने। ये अपने आप में अजीब नहीं है? मतलब केस मेघालय का, सरेंडर गाजीपुर में। हाँ, ये थोड़ा चौंकाने वाला था। हो सकता है वो अपने होम स्टेट में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हो, या शायद कानूनी सलाह ऐसी मिली हो। खैर, वजह जो भी हो। लेकिन वहां उसने जो कबूल किया वो भयानक था। उसने कहा कि राजा गायब नहीं हुआ, उसकी हत्या हुई है। हाँ, और इस हत्या की साजिश में वो खुद शामिल है। यकीन करना मुश्किल है। शादी को महीना भी नहीं हुआ था ठीक से। तो पुलिस के मुताबिक वजह क्या थी? मतलब इतना बड़ा कदम क्यों? पुलिस की जो शुरुआती थ्योरी सामने आई है वो एक प्रेम संबंध की तरफ इशारा कर रही है। अफेयर, शादी से पहले का। जी, आरोप है कि सोनम का शादी से पहले किसी और से रिश्ता था और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की ये पूरी योजना बनाई। लेकिन क्या सिर्फ अफेयर ही वजह थी? कई बार ऐसे मामलों में पैसे, जायदाद का एंगल भी होता है। सवाल तो है। फिलहाल तो पुलिस का फोकस इसी अफेयर वाली थ्योरी पे ज्यादा दिख रहा है। पर हाँ, जांच जैसे आगे बढ़ेगी शायद कोई और पहलू, जैसे पैसों का मामला, वो भी सामने आ सकता है। अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। और इस प्लान को अंजाम कैसे दिया गया? हनीमून की जगह कोई क्यों चुना? पुलिस के हिसाब से ये परफेक्ट कवर था। नई जगह, अनजान लोग, राजा शायद थोड़ा बेफिक्र भी हो। आरोप है कि बाकायदा भाड़े के हत्यारों को, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया गया था, पैसे देकर हत्या करवाने वाले। हाँ, और मेघालय पहुंचकर सोनम ने कथित तौर पर हत्यारों को राजा की लोकेशन दी, उसे एक तरह से जाल में फंसाया। मतलब सिर्फ साजिश नहीं रची, बल्कि मौके पर मदद भी की। पुलिस के दावों के अनुसार तो यही है। उसका काम था राजा की जानकारी हत्यारों तक पहुंचाना, जिसके बाद उन्होंने हत्या की और शव को कहीं ठिकाने लगा दिया। और फिर गुमशुदगी की कहानी बना दी गई। बिल्कुल, ताकि जांच भटक जाए। जैसे जैसे ये परतें खुल रही हैं, मामला और पेचीदा लग रहा है। ठीक है, पुलिस के पास कबूलनामा है, एक मकसद भी है, पर कई सवाल अभी बाकी हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि क्या सोनम अकेली थी इस सब में, मतलब मास्टरमाइंड वही थी, या कोई और भी था पीछे? और ये पता लगाना कितना मुश्किल होता है। काफी मुश्किल, जब तक सारे साथी पकड़े ना जाएं या कोई ठोस सबूत ना मिले। फोन रिकॉर्ड्स, पैसों का लेन देन, ये सब देखना पड़ता है। और वो हत्यारे कौन थे? कहाँ से आए? किसने उन्हें हायर किया? ये भी बड़े सवाल हैं। उनकी पहचान, उनकी गिरफ्तारी, ये सब अभी बाकी है। और सबसे अहम, राजा का शव वो अब तक नहीं मिला है। इसका क्या मतलब है केस के लिए? देखिए, शव का ना मिलना केस को कमजोर तो नहीं करता पूरी तरह, खासकर जब कबूलनामा हो, लेकिन हाँ, ये अभियोजन पक्ष के लिए चुनौती बढ़ा देता है। अच्छा, कैसे? शव मिलने से हत्या की पुष्टि होती है, मौत का कारण पता चलता है। उसके बिना परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और कबूलनामे पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है। तो अब स्थिति यह है कि सोनम गिरफ्तार है,
पुलिस जांच कर रही है, हत्यारों की तलाश जारी है, शव ढूंढा जा रहा है। बिल्कुल, कड़ियां जोड़ने की कोशिश हो रही है। ये मामला सच में रिश्तों के एक बहुत ही स्याह पहलू को दिखाता है। हाँ, कैसे भरोसा धोखे में बदल सकता है और प्यार का वादा मौत की साजिश बन सकता है। और एक खूबसूरत जगह जो नई शुरुआत का प्रतीक होनी चाहिए थी, वो एक अपराध स्थल बन गई। वाकई, ये घटना सोचने पर मजबूर करती है कि जिन चेहरों पर हम भरोसा करते हैं, क्या उनके पीछे भी गहरे राज हो सकते हैं। ये विश्वास और धोखे के बीच की जो लाइन है, वो कितनी पतली हो सकती है। एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल है ये।